2024 में शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई। हालांकि इलेक्शन टाइम गवर्नमेंट के गठन, इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस और राजनीतिक पार्टियों के बीच समझौते की कमी के कारण पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ गई है। बीएनपी ने इलेक्शन टाइम गवर्नमेंट के तहत इलेक्शंस की मांग की, लेकिन अवामी लीग समेत अन्य पार्टियों के बीच विवाद जारी है। यूनाइटेड स्टेट्स में 2024 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में लगभग $16 बिलियन खर्च हुआ, जो दुनिया में दूसरा सबसे अधिक है। इंडिया में 2019 के जनरल इलेक्शंस में लगभग $8 बिलियन खर्च हुआ था। इस विशाल खर्च के बावजूद एक मूलभूत अंतर मौजूद है। जहां डेवलप्ड वर्ल्ड ने फाइनेंसिंग के प्रति जवाबदेही का फ्रेमवर्क बनाया है, वहीं साउथ एशिया के अधिकांश देश वहां अनकंट्रोल्ड और ट्रांसपेरेंसी की कमी के कारण खड़े हैं। 2023 के ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश में एक्स्ट्राजुडिशियल किलिंग्स सहित आर्बिट्रेरी या इलीगल किलिंग्स की घटनाएं हुई हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल लीडर्स के खिलाफ हैरासमेंट, जर्नलिस्ट्स पर परसिक्यूशन और ह्यूमन राइट्स वर्कर्स के खिलाफ मुकदमे दर्ज करने जैसी घटनाएं बढ़ी हैं। दुनिया के विभिन्न देशों में ह्यूमन राइट्स की स्थिति अलग अलग है। डेवलप्ड देशों में रूल ऑफ लॉ मजबूत होने के बावजूद कुछ देशों में ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस की घटनाएं हो रही हैं। जैसे म्यांमार में रोहिंग्या मुस्लिम्स पर परसिक्यूशन, रशिया में पॉलिटिकल अपोनेंट्स पर सप्रेशन और चाइना में उइघुर मुस्लिम्स पर परसिक्यूशन ने इंटरनेशनल कम्युनिटी में चिंता पैदा की है। बांग्लादेश की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने भी इंटरनेशनल कम्युनिटी में चिंता पैदा की है। इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना सहित विभिन्न देश अपनी डिप्लोमेटिक रिलेशंस और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग पर पुनर्विचार कर रहे हैं। इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए अल्टरनेटिव रेल राउट्स बनाने की योजना बना रहा है, जो बांग्लादेश की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के संदर्भ में स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस रखता है। विश्व राजनीति में इंटरनेशनल पावर्स का प्रभाव बढ़ रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, रशिया, इंडिया सहित विभिन्न देश अपनी स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट्स की रक्षा के लिए एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। उदाहरण के लिए यूक्रेन क्राइसिस, ताइवान इशू और साउथ चाइना सी के डिस्प्यूटेड एरियाज को लेकर टेंशन बढ़ गई है। बांग्लादेश की पॉलिटिकल सिचुएशन आने वाले समय में और भी कॉम्प्लेक्स और टेंस हो सकती है। इलेक्शन टाइम गवर्नमेंट के गठन, इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस और पॉलिटिकल पार्टीज के बीच समझौते की कमी से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ सकती है। हालांकि पॉलिटिकल रिफॉर्म्स और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करने में अगर सभी की सहमति और कोऑपरेशन हो, तो सिचुएशन स्थिर हो सकती है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इंस्टेबिलिटी और कॉन्फ्लिक्ट्स की संभावना मौजूद है, लेकिन इंटरनेशनल कोऑपरेशन और डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के माध्यम से इस इंस्टेबिलिटी को कम किया जा सकता है। यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन (WTO) और अन्य इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सामान्य तौर पर बांग्लादेश की इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कुछ समानताएं हैं। दोनों मामलों में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की आवश्यकता और इंटरनेशनल पावर्स का प्रभाव महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यदि बांग्लादेश में पॉलिटिकल रिफॉर्म्स और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करने में सभी की सहमति और कोऑपरेशन हो, तो देश की पॉलिटिकल सिचुएशन स्थिर हो सकती है।